जी हम अब ट्यूनिस शहर से ट्यूनिस पोर्ट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से सिदी बुसैद जो एक खूबसूरत जगह है यहाँ की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ट्यूनिस का सेंटोरिनी है। जैसे एक आइलैंड ग्रीक आइलैंड है सेंटोरिनी, जिसे कि दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड कहा जाता है। तो ये जी सिदी बुसैद हम पहुँच गए हैं। वहाँ रेस्टोरेंट पे पहले हम खाना नोश करवाएंगे और उसके बाद हम सफ़र करेंगे सिदी बुसैद। ये एक छोटी सी टेक वे रेस्टोरेंट ओके। तो ये जी खाना टेबल पे आना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं दारुन नबी में हूँ, जो कि सिदी बुसैद की सबसे मशहूर एक म्यूज़ियम है। बेसिकली ये यहाँ की जो मशहूर हस्ती हैं मोहम्मद अल नबी, उनका घर है। 18वीं सदी में ये बिल्ट हुआ था, जिसे कि 20वीं सदी में फिर से दोबारा रीबिल्ट किया गया है। तो इसमें उनकी हर जो शख्सियत है उसकी वजह शोहरत पे तो मैं बाद में आऊँगा और मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। लेकिन इस वक्त चूँकि मेरे पास वक्त थोड़ा है, हम लोग थोड़े से लेट हो गए हैं यहाँ पहुँचते पहुँचते, और ये 4:30 बजे बंद हो जाएगा और इस वक्त 4 से ऊपर 4 बज के तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो मुझे जल्दी से इसको कवर करना होगा, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग घर है जिसे इन्होंने म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया है। मैं देखना चाहता हूँ इसमें क्या है और आपको दिखाना भी चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं। ये इसका जैसे जिसे पाकिस्तान में कहते हैं बैठने की जगह है, जहाँ आमतौर पे ये लोग बैठ के गपशप लगाया करते थे। खिड़कियाँ इसमें खुली लगी हुई हैं और साथ में एक अभी मेरे ख्याल से ये रेस्ट रूम भी छोटी सी है इसमें। मोहम्मद इधर आ जाएं। और जैसे ही आप यहाँ से निकलते हैं तो ये आप निकल आते हैं कोर्ट यार्ड में, जिसे अब कवर कर दिया गया है। ये ओपन कोर्ट यार्ड है जी। इसके इस तरफ से सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर को, उस पर हम बाद में आएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जो मेन एंट्रेंस जो रेजिडेंस है उसमें दाखिल हूँ, तो यहाँ बैठ के जी वो अपना काम किया करते थे लिखने का। और ये रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है उस पूरे माहौल को जो उस वक्त था। अगर मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूं तो मैं इसको अपनी कामयाबी समझूंगा। ये एज़ इट इज़ इन्होंने रखा है यहाँ की गवर्नमेंट ने। वही किताबें, वही अलमारियाँ, वही टेबल, वही कुर्सियाँ, बल्कि यहाँ उनका पुतला बना के भी रखा हुआ है, जस्ट टू शो कि ये देखें जी चेयर्स। वो जो आर्ट्स लविंग पीपल है उनके लिए ये एक थॉट है। साथ में वो रेडी भी पड़ा है उस दौर का, बाद के दौर का, 20वीं सदी का। इसके अलावा जी वो जो चेयर्स देखें जी, उनकी बनावट मुझे बड़ी पसंद आई है। ये रेल तर्ज की चेयर्स हैं। मेरे ख्याल से ये क्लोज़ होती हैं तो बहुत साइज़ में छोटी हो जाती हैं। हुक्का पड़ा हुआ है उनका वो सामने। इसके अलावा उस दौर के पिस्टल हैं कुछ, वो भी पड़े हुए हैं। तस्वीरों में उस ख़ानदान की जो एक हिस्ट्री है वो भी दिखाई गई है, या उनके बाद के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी। ये जी जहाँ बैठ के ये लोग खेला करते थे, हुक्का साथ में रखा हुआ है, गपशप हुआ करती थी। ये इनका रेस्ट रूम है बेसिकली। इसके साथ अगर उस तरफ देखें तो वहाँ मुझे नज़र आ रहा है जैसे वो किचन एरिया है छोटा सा, जहाँ चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह बनाई जाती थी। तो जैसे ही आप मेन एंट्रेंस में एंटर हूँ रेजिडेंस में, तो यहाँ इस साइड पे जेंट्स के बैठने की, मेल मर्द हजरात के लिए बैठने का बंदोबस्त है। और साथ ही इस तरफ जो है ना, ये घर की जो औरतें हैं, जैसे वो मेहमान नवाजी के लिए आई हैं, यहाँ वो बैठी हैं जी, घर की औरतें हैं और वो अपनी गपशप में मसरूफ़ हैं। ड्राइंग रूम टाइप ये इनका कमरा है। कुछ लोग यहाँ बैठे चाय कॉफ़ी को एंजॉय करें। ये रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है घर के माहौल को बेसिकली। लेकिन ये जो इसमें जगह, ये जो इसमें आपको नज़र आ रही हैं बाकी की चीज़ें, वो सारी ओरिजिनल हैं। कॉस्ट्यूम इसकी सारी ओरिजिनल है। सिर्फ यहाँ पुतले जो हैं ये इनको रिकन्स्ट्रक्ट करके दिखाने की कोशिश की गई है। मोहम्मद अली ज़ाद आ जाएँ। यहाँ से जैसे ही आप बाहर की तरफ आते हैं
तो यहाँ भी बैठने की जगह है ओपन रूफ के साथ। अब वो कवर्ड हो चुकी है जी, वहाँ शीशा लग चुका है। तो ये एक बैठने की जगह है। एक यस मोहन भैया, एक ये कमरा है जिनका जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बुनियादी तौर पे बेडरूम है जी, फैमिली बेडरूम है। अगेन यहाँ रिकन्स्ट्रक्ट करके दिखाया गया है। ये है तो लॉफ्ट, और यहाँ से बाहर जब हम आए तो यहाँ ये लगा है इनका वो खाने पकाने, या जिसे आप बारबेक्यू कह सकते हैं, जहाँ की जाती थी, या बाकी खाने की चीज़ें हैं। इससे बाहर अगर हम लोग आएँ तो यहाँ जी ये है ओपन कोर्टयार्ड। ठीक है जी, कोर्टयार्ड, ये खुली कोर्टयार्ड है। इसकी खूबसूरती ये है, ये सीटिंग एरिया जो है ना, इन्होंने इसी में ही कंस्ट्रक्ट कर लिया था। ये फिक्स्ड है, मार्बल इसमें, सॉरी मोज़ेक्स लगे हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। साथ में ये दरख्त भी लगे। मोहम्मद जस्ट वेट बेटा, यहाँ साथ में यहाँ जी ये भी क्योंकि ये अरब में जो तंबू वगैरह का रवाज है ये आम है, तो यहाँ इन्होंने इसे तंबू से कवर करके बैठने का एरिया, वेरी वेरी गुड आइडिया। पाकिस्तान में जो लोग अगर मेरा कभी चैनल देखें, अब तो शायद अभी लोग इतने नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब कभी देखेंगे तो इसमें आर्ट लविंग पीपल्स के लिए देयर इज़ मोर देन इनफ आइडियाज़। ठीक है ना। तो ये तंबू लगा के जिन्होंने सहन में क्या किया है कि फैमिली गैदरिंग के लिए, बैठने के लिए, पार्टी छोटी मोटी के लिए, गर्मियों में ख़ास तौर से ये एरिया बनाया। साथ में ये देखें जी क्या खूबसूरत घर है उस बंदे ने बिल्ड किया है, जो बड़ा दिल से, बड़ी जान से उसने जी ये घर बनाया है। आई एम ग्लैड कि मुझे मौका मिला इसे देखने का, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आर्किटेक्ट में, बिल्डिंग में भी इंटरेस्ट है। आई लव इट, एंड इफ़ आई कुड एवर गेट टाइम एंड चांस, मैं इन चीज़ों को छोड़ता नहीं हूँ। तो ये जी यहाँ उनका ऑफिस है। देखिए क्या खूबसूरत ऑफिस बना के रखा है। ये ऐसे लगता है जैसे आज किसी बंदे ने बिल्ड किया। इसकी जो सबसे खूबसूरती है, यहाँ भी इन्होंने ऐसे आर्च दी हुई है। तो ये इनकी स्टडी है और साथ में ऑफिस भी है। ठीक है, बल्कि हम देख सकते हैं आज भी वो चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हैं। हाँ, आई एम। अच्छा, आगे जैसे भी हम बढ़ते हैं जी, तो ये लाइब्रेरी कम ऑफिस है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि मुझे जो सबसे इसमें चीज़ पसंद आई है, इतनी ओपन स्पेस है और इतनी एयर कंडीशनिंग के लिए यहाँ खिड़कियाँ उन्होंने लगाई हैं इतने खूबसूरत अंदाज से कि इट्स ओपन येट प्राइवेट। ये ओपन भी है सारी की सारी जगह, और ये अगर आप जैसे ये खिड़कियाँ बंद करेंगे ये प्राइवेट हो जाती है। तो बहुत खूबसूरत जी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें। देखें जी, घर में ऐसे छोटे मोटे माहौल बनाने से ही आपके यहाँ आर्टिस्ट पैदा होंगे। मोहम्मद, व्हाई आर यू टर्निंग द लाइट ऑफ? प्लीज़ कैन यू टर्न इट ऑन, लीव इट ऑन नाउ। तो ये जी हमें अपने घर में जो है इस तरह की जो ये छोटी मोटी क्राफ्ट्स और छोटी मोटी आर्ट्स, देखिए घर वैसे क्या है, इंडो का बना होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में गौर करें, सोचें, अपनी माइंडसेट को लेके हैं उसमें, तो वो एक मास्टरपीस बन सकता है वही घर। ये दरख्त भी यहाँ लगे हैं, यहाँ बैठ के, यहाँ मतलब इस जगह पे आके बड़ा एक सुकून दे ये जगह है। और मोहम्मद इधर देखें क्या है इधर, लेट्स सी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट लुक्स एज इफ इट्स मॉस्क। ये जी
वज़ू, यहाँ आप वज़ू, ये वज़ू खाना है जी। मस्जिद भी उन्होंने घर में ही बनाई है, लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ पता क्या है इसमें? इसकी सीढ़ियाँ देखें जी, क्या ज़बरदस्त उस बंदे ने जगह का इस्तेमाल किया है। हम कम ये बेटा, और ये हैं जी इसकी सीढ़ियाँ। वज़ू खाने से आप सीधे चले जाएंगे प्रेइंग रूम में। यहाँ बैठ के जी ये इनका प्रेइंग रूम, बैठ के कुरान पाक और बाकी नुस्खे यहाँ रखे हुए हैं। इनका वजीफ़ा किया जाता था। यहाँ इधर मोहम्मद इधर आओ बेटा। ये छोटी सी मस्जिद आप कह सकते हैं इसे, प्रेइंग रूम का उन्होंने नाम दिया हुआ इसे। मोहम्मद अली बेटा ठहर जाए। तो देखें ना जी, घर में कैसा उन्होंने कितने अच्छे तरीके से, मतलब अगर आपने नमाज वगैरह पढ़नी है, इबादत करनी है, तो वो आराम से आप घर के इस कोने में आ जाएं और आप अपनी इबादत कर सकते हैं। हम लोग तो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं। हाँ, ये देखें जी सीढ़ियाँ यहाँ की। तो ये मस्जिद से बाहर आके ये ओपन एंडेड सीढ़ियाँ हैं, और आप कम ऑन होल्ड माई हैंड एंड यू बी ऑलराइट। देयर यू गो, सी। तो ये छोटी सी मस्जिद इन लोगों ने जी घर में बना रखी है। ज़बरदस्त आइडिया है, बड़ा आर्टिस्टिक तरीके से उन लोगों ने ये मस्जिद बनाई है। ये मेरा ख्याल है, ये कुआं, ख्याल नहीं बल्कि यकीनन, ये घर में पानी के बंदोबस्त के लिए ये छोटा सा एक कुआं भी है इस घर में। तो बड़ी ज़बरदस्त ये जगह है, बड़ी मज़ेदार। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस कॉर्नर में हम लोगों ने क्या बनाया है। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ जी इस बंदे की आर्किटेक्ट। यस, दे पाइप इज देयर। हाँ जी, एक ये ओपन एंड छोटी सी आप इसे कह सकते हैं, ये भी एक कोर्टयार्ड ही है। यहाँ भी इनके रूम्स हैं, वो अब तो लॉक है। एक चीज़ जो मुझे इनकी पसंद आई है जी, इन लोगों ने बैठने के लिए जो सीटिंग एरिया है वो फिक्स बनाए हुए हैं। आप गद्दियाँ रखो और बैठ जाओ हर जगह पे, हर कोने में जहाँ आपको जगह मिलती है। तो दैट्स अ गुड आइडिया। आप जब घर बनवा रहे होते हैं तो ऐसे छोटे छोटे कॉर्नर, छोटी छोटी जो जगह हैं उनको आप कर सकते हैं सीटिंग एरिया। और इसके अलावा ये भी फिक्स सिटिंग एरिया, ये फिक्स सिटिंग एरिया है। यहाँ आप गद्दियाँ रख के कहीं भी बैठ जाएं जी, बस कोई सोफ़े की ज़रूरत नहीं है, ये करो और वो करो। चलें जी ऊपर चलते हैं ज़रा। ये जी इनका मेहमान खाना है, जहाँ मेहमान को ठहराया जाता था। और एक ये छत है जहाँ पे जी ये इनका था। और यहाँ से आप सारे घर को देख सकते हैं। गो वेयर मोहम्मद? ओके, यू वांट टू डू दैट। मोहम्मद आज ऊपर तक जाना चाह रहा है जी, तो आज इसकी सुन लेते हैं, क्योंकि ही इज़ बीन सच अ गुड बॉय। वाह, ये स्टोर रूम है जी। ओह वाह, जस्ट लुक एट दैट मोहम्मद,
ये देखें जी, ये सारा त्यूनिस आपके सामने फैला हुआ है। मोहम्मद आप तो मुझे बड़ी अच्छी जगह पे लेके आए हैं यार, थैंक यू फॉर दैट। तो चलते हैं जी, अब बाकी के सीधी बसूत को देखते हैं।